गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोगों को देखना है आइसोटॉप और आइसोबार क्या है और पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या स्थिति है। इससे पहले वीडियो में जो है आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं ये आइसोटॉप और आइसोबार ये क्या है। यहाँ पे टॉपिक है आइसोटॉप, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक और दूसरा नाम यहां पे आया है आइसोबार समभारिक। आज जो है हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। तो समस्थानिक, आइसो का मतलब होता है सेम, एक ये ग्रीक वर्ड है, इसमें भी है आइसो सेम। तो यहां पे देखिए नाम से ही ये पता चल रहा है समस्थानिक, यानी कहीं ना कहीं ये टर्म जो है समान स्थान को इंडिकेट कर रहा है। यहां पे नाम है समभारिक, कहीं ना कहीं ये जो है समान भार को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें समस्थानिक है क्या, इसको देखते हैं। जैसे कार्बन लिया गया जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। दूसरा कार्बन 6 है, 14 है। इससे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को किसी भी एटम का यदि सिंबल लिखना है, जैसे एटम है, इसका यदि आपको सिंबल लिखना है तो ध्यान रखेंगे यहां पर यदि आप सिंबल लिखते हैं तो जस्ट इसके नीचे बाएं साइड में आप जो है एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेंगे और ऊपर में जो है आप एटॉमिक मास को इंडिकेट करेंगे। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं इसमें यह ध्यान रखना है कि ये कार्बन का सिंबल है, ये नीचे जो लिखा गया है ये एटॉमिक नंबर है और उसके ऊपर बाएं साइड में जो है वो एटॉमिक मास है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस एटम के लिए एटॉमिक नंबर 6, इसके लिए भी एटॉमिक नंबर 6, इसके लिए मास नंबर 12 और इसके लिए मास नंबर 14। यदि आप जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दें तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है और इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। तो अब डिफिनेशन इसका समझते हैं। जब दो या दो से अधिक समान परमाणु, ध्यान दीजिएगा आइसोटॉप में एटम सेम होगा, जब दो या दो से अधिक समान परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। तो जब दो या दो से अधिक समान परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम हो लेकिन यहां न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये डिफर कर जाए, ये आइसोटॉप कहलाता है। या फिर आप देख रहे हैं मास नंबर भी डिफरेंट है, तो हालांकि ज्यादा फोकस हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे ही करेंगे। तो इसका डिफिनेशन हुआ कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सेम एटम विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट दैट इंडिकेट आइसोटॉप। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इफ 2 और मोर देन 2 सेम एटम विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट देयर मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप। यदि हम इस आइसोटॉप को पीरियोडिक टेबल में लेकर जाएं तो ध्यान रखना है कि इस आइसोटॉप में पीरियोडिक टेबल में कोई चेंजिंग उसके पोजीशन को लेकर के नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है वो एटॉमिक नंबर पर ही आधारित है। उसमें ये चर्चा भी हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आइसोटॉप की स्थिति पूछी जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम रहेगा। हालांकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल बना वो उसमें जो है उसका एक ड्रॉबैक का एक पॉइंट ये आइसोटॉप भी है, क्योंकि वो एटॉमिक मास पर डिपेंड किया था। और जैसे ही आइसोटॉप का चर्चा हुआ तो पोजीशन पूछा गया कि अगर पीरियोडिक टेबल आपका जो है एटॉमिक मास पर आधारित है तो आइसोटॉप का पोजीशन कहाँ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटॉप होंगे उनका पोजीशन फिक्स है, उनके पोजीशन में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये रहा हम लोगों का आइसोटॉप। अब देखते हैं आइसोबार। आइसोबार के लिए जैसे यहां पे पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर इसका 19 है, 19 है, मास नंबर इसका 40 है। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। अब इसके लिए आप एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए। तो ये देख ही रहे हैं, ये 19 है, ये 20 है। इसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसके लिए एटॉमिक मास निकालना है। इसका यदि मास नंबर निकालते हैं तो इसके लिए ये 40 है और इसके लिए भी 40 है। अब इसमें देखिए एटम दोनों है, दोनों एटम डिफरेंट है। साथ ही साथ इसका एटॉमिक नंबर देखिए ये डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है ये मास नंबर दोनों का सेम है। यानी इसके लिए हम देख रहे हैं कि आइसोबार में एटम डिफरेंट होगा और आइसोटॉप में एटम सेम होगा। इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जबकि आइसोटॉप में जस्ट इसका अपोजिट है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इसके लिए बताया गया कि जब दो या दो से अधिक असमान परमाणु जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, जाहिर सी बात है जब एटम डिफरेंट होगा तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो तो उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो इसका पोजीशन जो है वो वैरी करेगा, इसका पोजीशन अलग अलग होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, और उसमें आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होगा। तो ये रहा हम लोगों का आइसोबार। डिफिनेशन इसका दिया गया है कि इफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम विच एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट देयर मास नंबर इज सेम दैट इज कॉल्ड आइसोबार। ये रहा हम लोगों का आइसोटॉप क्या है और आइसोबार क्या है। अब हम लोग एक जो है एक क्लिप, वीडियो क्लिप के द्वारा इसको एक बार समझते हैं। देखिए इसको, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ये एटॉमिक नंबर का फंक्शन क्या है और एटॉमिक मास का फंक्शन क्या है। एटॉमिक नंबर तो हम लोगों को मालूम ही है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी एटम के अंदर में वही जो है एटॉमिक नंबर है, जबकि इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करेंगे तो उसका योगफल जो है उसका मास नंबर हो जाएगा, और केवल प्रोटॉन की संख्या होगा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम लोगों का एटॉमिक नंबर होगा। दूसरा फॉर्म जो अभी आप लोगों को बताया गया कि यदि किसी केमिकल का सिंबल देखना है, किसी एलिमेंट का सिंबल देखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये यदि कोई केमिकल सिंबल आप लिखते हैं तो उसके नीचे बाएं साइड में आप एटॉमिक नंबर देंगे और ऊपर में बाएं साइड में आप उसका एटॉमिक मास देंगे।
जैसे किसी एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कार्बन लिया गया, जिसका सिंबल देख रहे हैं यहां C है, एटॉमिक नंबर इसका यहां 6 नीचे में है बाएं साइड में, और इसका एटॉमिक मास जो है 12 ऊपर में है बाएं साइड में। तो किसी भी एटम का जो है सिंबल जो है हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर दिखाना हो तो उस एटम का एटॉमिक नंबर जो है नीचे रहेगा, एटॉमिक मास ऊपर रहेगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का भी देख रहे हैं एटॉमिक नंबर यहाँ 17 नीचे बाएं साइड में है, और एटॉमिक मास इसका जो है 35, ये ऊपर में बाएं साइड में है। अब यहां पे हम लोग एक डिस्कस करते हैं टर्म को। यहां पे देखिए, ये क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। दूसरा क्लोरीन और लिया गया एक, जिसका एटॉमिक नंबर जो है आपको बराबर दिखाई दिया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर यहाँ 35 है और इसमें मास नंबर 37 है। यदि हम इसमें प्रोटॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस 17 एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन इसका 17 है जो न्यूक्लियस में है, इसका भी एटॉमिक नंबर जो है 17 है, प्रोटॉन इसका 17 है जो न्यूक्लियस में है। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, इसके अंदर में न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और इसके अंदर में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, एटम भी सेम है, मास नंबर इसका डिफर कर रहा है किसके वजह से, तो न्यूट्रॉन के अंतराल के वजह से। यहां पर न्यूट्रॉन 18 है, यहां पर न्यूट्रॉन 20 है, यानी कहीं ना कहीं ये हम लोगों को आइसोटॉप की तरफ लेकर जा रहा है। जिसमें यहां पर डिफाइन भी किया गया है कि आइसोटॉप में बताया गया है कि एटम होगा जिसका सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा। जो आप लोगों को अभी पहले बताया भी गया है कि पोजीशन जो है इसका पीरियोडिक टेबल में फिक्स है, इसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये आइसोटॉप एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है सेम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो भी एटॉमिक नंबर पर ही आधारित है। वो भी जो है बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो यदि एटॉमिक नंबर इसका सेम है, यानी आइसोटॉप का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में वैरी नहीं कर रहा है। एक दूसरे एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। ये कार्बन का जो है आपको 3 आइसोटॉप दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8। इस तरीके से हम यदि उसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के दौरान हम लोगों को यह पता चल रहा है कि सबके एटॉमिक मास में कहीं ना कहीं डिफरेंसेज है, कहीं ना कहीं उसमें अंतर है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन में भी अंतर है जो आइसोटॉप को इंडिकेट कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए आप ज्यादा फोकस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफर करेगा, तो वो आइसोटॉप कहलाएगा। यहां पर कुछ आपको और भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, इसको गौर से पहले समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए, सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, पोटेशियम है 19 है, कैल्शियम है 20 है, क्लोरीन है 17 है, आर्गन है 18 है। इन सबों में प्रोटॉन जो है वो देख रहे हैं सब में अलग अलग है। सल्फर का प्रोटॉन 16 है, पोटेशियम का प्रोटॉन 19 है, यहां कैल्शियम का प्रोटॉन जो है 20 है, क्लोरीन का प्रोटॉन 17 है, आर्गन का प्रोटॉन जो है वो 18 है। लेकिन इन सबों में गौर कीजिए, इन सबों में सल्फर का जो है मास 40 है, पोटेशियम का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, क्लोरीन का भी 40 है, यहां पर देख रहे हैं आर्गन का भी 40 ही है। ऐसी स्थिति में यदि एटॉमिक मास जो है, मास नंबर इन लोगों का सेम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में आइसोबार का भी फंक्शन काम कर रहा है। जो यहां पर देखिए,
इस सल्फर के अंदर में 16 प्रोटॉन है, 24 न्यूट्रॉन है, 19 प्रोटॉन है, 21 न्यूट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, 23 न्यूट्रॉन है, 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की संख्या जो है सब में अलग अलग है, साथ ही साथ इसमें प्रोटॉन की भी संख्या हम लोग देख रहे हैं अलग अलग है। अब यहां पर एक टर्म आया है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन है क्या? तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग लिखते हैं कलेक्टिवली, उसी का नाम जो है न्यूक्लियॉन है। जैसे हम लोग मास नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस वही समझिए कि वही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी एटम का बताइए, तो आप समझ जाएंगे कि जो मास नंबर है वही है न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के एडिशन को दिखा रहा है। जैसे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का एक सम है, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। तो इस तरीका से हम लोगों को एक नाम मिला इसमें न्यूक्लियॉन भी। अब वही जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से यहां पर हम लोग देख रहे हैं, अब इसको हम लोग ऐड करते चल रहे हैं। 16 प्रोटॉन है, 24 न्यूट्रॉन है, 40 हुआ। 19 प्रोटॉन है, 21 न्यूट्रॉन है, ये भी 40 हुआ। यहां पर कैल्शियम के लिए भी देख रहे हैं, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, ये भी 40 हुआ। 17 प्रोटॉन 23 न्यूट्रॉन, ये भी 40 हुआ। 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन जो है ये भी 40 हुआ। इन सबों को कहा जा सकता है ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या ये भी कह सकते हैं इनको एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास जो है ये 16 प्रोटॉन और 24 न्यूट्रॉन को हम लोग लिख रहे हैं ना, इसी को हम कह सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जो 40 यूनिट है। इन सब का यूनिट हम लोग देख रहे हैं, इन सबों का यूनिट जो है सेम है, इन सबों का मास जो है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, बस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये डिफरेंट किया। अब यहां पे लिखा हुआ है ये टर्म कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास को डिफर कर रहा है, सॉरी एटॉमिक मास जिसमें सेम दिखाई दे रहा है वो जो है आइसोबार को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें ये चर्चा हुआ है कि यहाँ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर जो है सबका अलग अलग है और सबका देखिए मास नंबर सेम है। तो जब परमाणु संख्या जो है असमान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है समान होने लगे, तो वो जो है हम लोगों को आइसोबार को सूचित करता है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है। नेक्स्ट जो है टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग जो है ये वीडियो को जो है, यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।